तो वो आ गया जनाब उलमा का नजरिया 14। ये है देवबंदी आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का रिसाला अल इमदाद छपता था, उसका 8वां रिसाला माह सफर 1336 हिजरी। 1336 हिजरी आप समझ लें 1917 की बात है, 1917, 1917। जिल्द 3 सफा 35 पर, और ये थाना भोन से शाया होता था उनका रिसाला। अब उसमें वो सवालों के जवाब दिया करते थे। अच्छा, तो उनसे किसी ने सवाल पूछा। अब ये सुनिए, एक शख्स ने ख्वाब देखा और उसने कहा कि हजरत मैंने ख्वाब देखा है। ये सवाल का जवाब जरा आप इरशाद फरमाइए। मैं ख्वाब में क्या देखता हूं कि मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह वलियाउज़ु बिल्लाह। फिर मैं बेदार होकर भी बेइख्तियारी में पढ़ रहा हूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली नबिय्यिना अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसने जब ये वाक्य वहां भेजा और कहा कि हजरत मैं बड़ा परेशान हूं, ख्वाब में भी पढ़ रहा हूं बेदारी में भी, क्योंकि इनके मौलवी कहते हैं तो ख्वाब है जी, ख्वाब में तो इख्तियारी कोई नहीं होता, इसमें अल्फाज है बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। अच्छा, अब आपको कोई बंदा ये खत भेजे कि जी हजरत मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपके नाम का कलमा पढ़ रहा हूं और बेदारी में भी मेरी जुबान पे यही कलमा जारी है, तो आपको क्या कहना चाहिए कि भाई तौबा कर, तेरे ऊपर इतना बड़ा शैतान का हमला हो चुका है कि तू इतना शैतान के हत्थे चढ़ गया कि तेरा अपना इख्तियार ही खत्म हो गया और तू ये काम कर रहा है। यही होना चाहिए ना। एक मोची से शराबी कबाबी से पूछ ले, वो भी यही कहेगा, मेरे ज्यादा गुनाहगार आदमी भी यही कहेगा। लेकिन अशरफ थानवी साहब ने क्या जवाब दिया? उनका उस वाक्य में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो, यानी तुम्हारा जो पीर, यानी कि मैं खुद, वो अशरफ थानवी साहब उनका मुरीद था ना, वो बेऊन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है, यानी तुम्हारा पीर अल्लाह की मदद से सुन्नत का आमिल है, इसलिए तुम्हें यह ख्वाब दिखाई गई है कि तुम अपने पीर के नाम का कलमा पढ़ रहे हो और उसको नबी मानते हुए उस पर दुरूद पढ़ रहे हो। परेशानी की कोई मसला नहीं है कि इसमें तो तसल्ली मेरे लिए हो गई है। अच्छा, अब मुझे बताइए, उस मुरीद को तो छोड़ें, ये जो जवाब दे रहा है बंदा, इसके ऊपर क्या फतवा लगेगा? अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बाज़ हज़रात की तरफ से हकीमुल उम्मत हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि पर एक एतराज किया जाता है कि हज़रत अक़दस के एक मुरीद ने लिखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कलीमा पढ़ रहा हूँ इस तौर पर कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। दिल में बेचैनी पैदा हुई और ये बात भी दिल में आई कि यह गलत है। फिर सही पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब दोबारा पढ़ा तो फिर भी यही पढ़ा जा रहा है। ख्वाब से बेदार होने के बाद फिर कलीमा पढ़ा और दुरूद शरीफ पढ़ी, तो कलीमे और दुरूद शरीफ में भी नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी के बजाय अशरफ अली का नाम ही आ रहा है। बहरहाल ये हजरत अक़दस हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुरीद का वाक़या है। उन्होंने जब ये बयान किया तो हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये ताबीर बयान फरमाई इस ख्वाब की कि तुम जिस शख्स से वाबस्ता हो सलूक के एतबार से, यानी जो तुम्हारे पीर हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे हैं, आपकी सुन्नतों का इत्तिबा करने वाले हैं। ये हजरत ने ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई। अब इस पर बहुत से लोग बड़ा एतराज करते हैं कि हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये क्या जवाब दिया। हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि को यह कहना चाहिए था कि ख्वाब गलत है और तुम्हारे ऊपर शैतानी असर है, तुम अपने अमाल से तौबा करो। हम उन हजरात से ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ख्वाब देखना, इसमें इंसान का इख्तियार नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि कोई इंसान अगर ये देखे कि मैं ख्वाब में चोरी कर रहा हूं तो उसके हाथ नहीं काटे जाते। ख्वाब में ये देखे कि मैं जिना कर रहा हूं तो उसके ऊपर हद जिना जारी नहीं होती। ख्वाब में ये देखे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसको झूठ बोलने का गुनाह नहीं मिलता। तो मालूम हुआ कि शरीयत ने जो मुकल्लफ बनाया है वो बेदारी के हालत में मुकल्लफ बनाया है। ख्वाब में अगर कोई चीज आ रही है तो उसमें कोई कबाहत और कोई बुराई नहीं है ख्वाब होने की हैसियत से। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने ख्वाब देखा कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं और वो हड्डियों को जमा फरमा रहे हैं।
इमाम आजम रहमतुल्लाहि अलैह बड़े परेशान हुए, क्योंकि अकीदा है मुसलमानों का कि हर नबी अपने कब्र के अंदर जिंदा है और जमीन पर नबियों के जिस्म हराम है, यानी जमीन नबियों के जिस्मों को नहीं खा सकती। बहरहाल इमाम आजम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने शागिर्द के जरिए उस वक्त के इमाम ताबीर मशहूर ताबी इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह से इस ख्वाब की ताबीर मालूम कराई। तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि जिस शख्स ने यह ख्वाब देखा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पूरी दुनिया में फैलाएगा और आपके दीन के फैलने का जरिया बनेगा। देखिए ख्वाब क्या था और ताबीर क्या हुई। ख्वाब तो इतना अजीब और इतना भयानक था कि सुनते हुए भी डर लग रहा है, लेकिन ताबीर कितनी उम्दा है। इसी तरीके से हजरत के मुरीद ने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर भी यह है, चूंकि उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद के बजाय हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का नाम लिया, तो इससे मालूम हुआ कि हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह रसूलुल्लाह के मुत्तबे हैं। यह ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई, इसमें कोई कबाहत नहीं है। दूसरी बात, जो लोग एतराज करते हैं कि मुरीद ने बेदार होने के बाद भी ये कलिमात अपनी जबान से अदा की है, तो हम ये अर्ज कर देना चाहते हैं कि मुरीद ने जो बेदार होने के बाद ये अल्फाज अपनी जबान से अदा किए, तो वो खुद मुरीद साहब लिखते हैं कि उनकी जबान पर ये कलिमात बेसाख्ता आ गए। उन्होंने जानबूझकर ये कलिमात अदा नहीं किए, बल्कि बगैर इख्तियार के ये कलिमात उनकी जबान पर जारी हो गए। याद रखना चाहिए, जिस काम में इंसान को दखल ना हो और जो काम इंसान के इख्तियार के बगैर हो जाए, इंसान को उस पर गुनाह नहीं मिलता है। जैसे रोजा रखा हुआ एक शख्स है, धोखे से कुल्ली करते हुए पानी अंदर चला गया तो रोजा तो टूट गया, लेकिन रोजा तोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि धोखे से पानी अंदर चला गया, जानबूझकर पानी इस बंदे ने नहीं पिया है। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, रिवायत में एक वाक़या और किस्से की तरफ इशारा है, जिसका हासिल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से ज्यादा खुश होते हैं और पसंद फरमाते हैं कि जो बंदा किसी बयाबान जंगल में हो, चटकेल मैदान में हो, उसके साथ ऊंट हो और उसी ऊंट पर उसका खाने पीने का सामान हो, एकाएक उसका ऊंट गुम हो जाए, दूर दूर तक पानी नहीं है, खाने पीने की कोई चीज नहीं है, वो बंदा जिंदगी से मायूस हो गया। जिंदगी से मायूस होने के बाद वो बंदा सो गया। सोने के बाद जब उठा तो देखता है कि उसका ऊंट उसके सामने खड़ा है, तो बड़ी खुशी उस बंदे को होती है। जाहिर सी बात है, जो बंदा जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका हो, उसके बाद उसको जिंदगी मिल जाए तो उस बंदे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उस हाल में उस बंदे ने ये कहा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, ए अल्लाह तुम मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस बंदे के सिलसिले में नबी ने ये नहीं फरमाया कि ये बंदा काफिर हो गया, इसने क्या बात कह दी, अंता अब्दी, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं, तो ये कहने से तो काफिर हो जाना चाहिए। लेकिन नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, इस बंदे से गलती हो गई खुशी की वजह से, शिद्दत खुशी की वजह से गलती हो गई। मालूम हुआ कि उस बंदे ने जानबूझकर ये कलिमात नहीं कहे, बल्कि उस बंदे की जबान से बेसाख्ता बेइख्तियार ये कलिमात निकल गए, लिहाजा अल्लाह की तरफ से कोई दारोगीर नहीं है। तो इस मसले में दो पहलू हैं, एक तो ख्वाब का पहलू और एक जागने के बाद कहने का। जहां तक ख्वाब की बात है तो ख्वाब में तो न तो तकलीफ होती है और न ही किसी पर कोई दारोगीर होती है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, रुफ़िअल क़लम अन सलास, 3 लोगों से कलम उठा लिया गया है, और इसमें वो सोने वाला भी आता है जब तक बेदार ना हो, यानी सोने वाला मरफूउल कलम होता है, कोई गुनाह उसके ऊपर नहीं होता जो वो ख्वाब में देखता है। लिहाजा मुरीद साहब ने जो ख्वाब में देखा उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बात, बेदार होने के बाद जो कहा वो अपने इख्तियार से नहीं कहा,
बल्कि उससे गलती हो गई, खताअन कहा, और खताअन जो बात जबान से निकलती है उस पर दारोगीर और गिरफ्त नहीं होती। तीसरी बात, हजरत अक़दस हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो ताबीर बयान फरमाई, ये ख्वाब की ताबीर है, लिहाजा ये कहना कि ये शैतानी अमाल में गिरफ्तार था मुरीद और हजरत ने उसकी तायीद की, ये सरासर गलत है और फन ताबीर से नावाकिफियत की दलील है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बुजुर्गान दीन पर एतराज करने वालों को सही समझ की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।